हेलो, वेलकम टू शाश्वत एजुकेशन। आज हम आपको ज्योमेट्री से संबंधित कुछ प्रश्नों के बारे में बताने जा रहे हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, एक घन के 3 आसन्न पृष्ठ क्रमशः 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर हैं, तो घनाभ का आयतन कितना है? ये हमको पूछा गया है। ऑप्शन हमें दे रखे हैं 60 सेंटीमीटर क्यूब, 80 सेंटीमीटर क्यूब, 100 सेंटीमीटर क्यूब और 3000 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने से पहले आप इसको हमारे चैनल को, आपके जितने भी दोस्त हैं उनको सबको शेयर कीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। तो आज का हमारा प्रश्न है, एक घन के 3 आसन्न पृष्ठ दे रखे हैं। तो 3 आसन्न पृष्ठों के जो क्षेत्रफल होगा वो ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर होगा। तो यहाँ से हमें दिया हुआ है ए स्क्वायर का मान हमें 16 दे रखा है। तो हम कह सकते हैं, अगर घन की भुजाएं ए बी सी हैं, तो घन की भुजाओं को अगर हम ए बी सी लेते हैं, ए बी और सी, तो ए स्क्वायर का मान हमको 16 दे रखा है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ए बराबर 4 हो जाएगा, बी स्क्वायर बराबर 9 दे रखा है। तो यहाँ से हम बी का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और सी स्क्वायर बराबर 25 है। तो यहाँ से हम सी का वैल्यू निकालेंगे 5। तो 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर इसकी भुजा होंगी। तो घनाभ का जो आयतन होगा एल बी एच। तो इसको हम गुणा करेंगे, तो एल हम इसको किसी भी एक भुजा को लेंगे, तो एल बी एच, अगर ए बी सी को हम एल बी एच ले लेंगे तो हम 4 गुणा 3 गुणा 5 तो बराबर 60 सेंटीमीटर क्यूब। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमें देगा, एक कुआं जिसकी गहराई 20 मीटर है और व्यास 2 मीटर है, उसको खोदने के समय निकाली गई मिट्टी को एक आयताकार ज़मीन में फैला दिया गया है जिसका आकार 22 मीटर इंटू 14 मीटर है। तो ज्ञात कीजिए कि बने गए जो चबूतरे की ऊंचाई कितनी होगी। तो यहाँ पे हमारा एक कुआं है बेलनाकार। इस बेलनाकार कुएं से जो मिट्टी निकाली गई है, ये जो मिट्टी, इसमें से जो मिट्टी भरी हुई है इसके अंदर, इस मिट्टी को निकाल के हमने एक आयताकार खेत में फैला दिया। तो इसका एक चबूतरा बन जाएगा जिसको घनाकार होगा। तो आप कह सकते हो यहाँ से जितनी मिट्टी निकालेंगे उसका जितना आयतन होगा वही आयतन इसका होगा। तो इसका आयतन होगा, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो आप कह सकते हो पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू एल बी एच डैश। तो यहाँ से मान रखेंगे, तो यहाँ से हम कह सकते हैं इसके मान रखेंगे, तो पाई का मान हम 22/7 ले रहे हैं। तो 22/7 इंटू आर का मान कितना है, 7/2। तो 7/2 का स्क्वायर इंटू एच हमको कितना देगा, 20 बराबर 22 इंटू 14 इंटू एच डैश। तो यहाँ से हम एच डैश का मान निकालेंगे, तो 22 से 22 कैंसिल आउट कर सकते हैं, 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं एच डैश का मान हो जाएगा 7/4, यहाँ से 7 बचेगा, नीचे 2 का स्क्वायर 4 इंटू 20/14। 7 से काट लो 2, 4 से काट लो 4 5 20, तो 5/2 बराबर 2.5 मीटर आ रहा है। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। इसी तरह से अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, एक लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई हमको 21 सेंटीमीटर दे रखी है, उसके वक्राकार सतह का क्षेत्रफल 462 वर्ग सेंटीमीटर दे रखा है। शंकु का अर्धव्यास मतलब त्रिज्या हमको निकालनी है, आर का मान हमको ज्ञात करना है। तो हमको तो वक्राकार जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो पाई आर एल होता है। तो पाई आर एल इक्वल टू 462 दिया हमको, ठीक है। और हमको एल दे रखा है, एल इक्वल टू 21। तो यहाँ से हम आर का मान निकालेंगे, तो आर इक्वल टू 462 डिवाइड बाई पाई एल। तो दिस इक्वल टू 462, पाई का मान 22/7, तो 7 ऊपर चला जाएगा, इंटू एल का मान 21। तो इससे काटेंगे तो ये कट जाएगा 22 इंटू 21, तो पूरा कट जाएगा। तो आर इक्वल टू कितना आ गया,
7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। इसी तरह से अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। एक शंक्वाकार तंबू का आयतन 1232 घन मीटर दे रखा है। इसका आधार का क्षेत्रफल 154 है। आधार का क्षेत्रफल कितना है? 154। इसे एक जलरोधक कपड़े से ढकना है, तो तंबू को ढकने के लिए आवश्यक कपड़े की लंबाई ज्ञात करनी है, जबकि कपड़े की चौड़ाई 25 मीटर दे रखी है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि आयतन, तो यहाँ पे शंकु का आयतन होता है 1/3, तो कह सकते वी शंकु का आयतन हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और यहाँ से पाई आर स्क्वायर का मान हमको दे रखा है 154, तो पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 1232 और पाई आर स्क्वायर का मान कितना दे रखा है? 154। तो यहाँ से हम h का मान निकालेंगे, तो h का मान कितना हो जाएगा? हाँ, तो यहाँ से हम कह सकते हैं h इक्वल टू, h का अगर हम मान निकालेंगे तो h इक्वल टू 3 गुणा 1232, 3 इधर चला जाएगा, तो 3 गुणा 1232 बटे पाई आर स्क्वायर 154। तो यहाँ से हम निकालेंगे, तो इससे हम गुणा करेंगे, इसको काटेंगे, कैसे लौट गए? 8 टाइम्स कट रहा है, क्योंकि 8 थे 24, तो h का मान कितना आ गया? 24 मीटर। तो h का मान 24 आ गया, और पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 7, यहाँ से r का मान निकालेंगे, तो पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 154, तो यहाँ से r का मान हो जाएगा, यहाँ से कह सकते हो आर स्क्वायर इक्वल टू 154 बटे पाई, पाई कितना है? 22/7। तो ये, तो यहाँ से इसको काटेंगे तो 7 बार कटेगा, तो आर स्क्वायर बराबर 7 गुणा 7, तो आर बराबर कितना हो गया? आर बराबर 7 मीटर। अब हमको क्या है? कपड़े की चौड़ाई। तो अब जो कपड़ा लगेगा वो वक्र पृष्ठ का होगा, तो वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्र होता है वो पाई आर एल होता है। तो वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा, कपड़े की जो क्षेत्रफल होगा वो पाई आर एल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आर का मान हमको 7 है, और एल का मान हमें निकालना है, एच दे रखा है, तो यहाँ से एल निकालेंगे, तो एल इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो अंडर रूट 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, तो दिस इक्वल टू 25। तो एल का मान 25 आ गया, और यहाँ में कपड़े की चौड़ाई 25 दे रखी है, तो मतलब अगर इसको हम आयताकार माने कपड़े को, तो एक भुजा, मतलब एल का मान तो हमको 25 दे रखा है, तो पाई आर का जो मान होगा वो दूसरी भुजा होगी, तो पाई आर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 22/7 इंटू 7, तो 22 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। तो कपड़े की चौड़ाई लंबाई कितनी होगी? 22 मीटर लंबा हमें कपड़ा चाहिए। अगला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि एक 24 सेंटीमीटर लंबी बाल्टी के सिरों की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता कैपेसिटी हमें निकालनी है। तो हम इसको फ्रस्टम मान सकते हैं। तो अगर हम बाल्टी का चित्र बनाए तो इस तरह से बनेगा, ये एक कोन का पार्ट है, मतलब फ्रस्टम होगा, ये इसका पेंदा है और ये इसका टॉप है। तो इसके टॉप की जो त्रिज्या दे रखी है वो 15 सेंटीमीटर है, और इसके बॉटम की जो त्रिज्या वो 5 सेंटीमीटर है, और इसकी जो ऊंचाई है यहाँ से यहाँ तक की वो हमको 24 सेंटीमीटर दे रखी है। तो इसका जो आयतन होगा, हाँ, इसका आयतन हो जाएगा 1/3 पाई एच इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। तो इसका जो आयतन का जो सूत्र होगा कैपेसिटी का होगा 1/3 पाई एच इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो दिस इक्वल टू 1/3 इंटू 22/7 इंटू एच कितना है? 24 इंटू R1 15 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 15 इंटू 5, तो दिस इक्वल टू 1/3 इंटू 22/7 इंटू 24 इंटू 15 का स्क्वायर 225 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 15 5 75। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू 22/7 इंटू 24
इंटू ये 325 हो जाएगा। इसको पूरे को सोल्व करेंगे तो इसका मान आता है 8171.43 सेंटीमीटर क्यूब। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन में दे रखा है समांतर चतुर्भुज के दो निकटस्थ भुजा जो है वो 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है और इसका जो एक विकर्ण है वो 7 सेंटीमीटर है। तो हमें एक समांतर चतुर्भुज दे रखा है, तो अगर हम इसका डायग्राम बनाएंगे तो ये एक समांतर चतुर्भुज है जिसकी एक भुजा 4 है और दूसरी भुजा 5 है और इसका जो विकर्ण है वो हमको 7 दे रखा है। तो यहाँ पे हम दो त्रिभुज ले सकते हैं जिनकी अब ये भुजा 5 है तो ये भी 5 होगी, ये 4 के सामने वाली 4 होगी, बिकॉज समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ पे जो त्रिभुज का क्षेत्रफल इस पूरे का जो समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल होगा इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो योग के बराबर होगा। दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल समान है तो हम किसी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा बराबर। तो यहाँ पे हम हीरोन सूत्र अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले इसका अर्धपरिमाण निकाल दें एस। तो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 + 5 + 7 बटे 2। तो 7 और 5 12 और 4 16 बटे 2 करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो अर्धपरिमाण पर 8 आ गया इसका। तो हीरोन सूत्र इसका क्षेत्रफल हो जाएगा क्षेत्रफल 2 गुणा √ एस कितना है 8 गुणा S माइनस ए। तो 8 में से 7 गए तो 1 बचेगा, 8 में से 5 गए 3 बचेंगे और 8 में से 4 गए तो 4 बचेंगे। तो बराबर 2 गुणा 8 को हम 4 गुणा 2 लिख सकते हैं गुणा 3 गुणा 4 तो 4 बाहर आ जाएगा। तो 4 दूनी 8 √6। तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट होगा। इस तरह से अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हमको दे रखा है 96 मीटर स्क्वायर। अगर समचतुर्भुज का एक विकर्ण 12 है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई निकालनी है। तो हमें पता है समचतुर्भुज क्षेत्र होता है 1/2 गुणा d1 × d2 बराबर हमको 96 दे रखा है। d1 का मान हमको 12 दे रखा है। तो यहाँ से d2 का मान अगर निकालेंगे तो d2 इक्वल टू 2 गुणा 96 डिवाइड बाय 12 12 × 96 होता है 8 बार कर जाएगा तो 8 × 16 तो 16 मीटर आपका आंसर होगा। इसी तरह से अगला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज की असमान भुजाओं की लंबाई आपको दे रखी है 2x। तो एक भुजा की लंबाई दे रखी है 2x - 2y + 4z और इसके जो परिमाप है परिधि दे रखी है वो है 4x - 2y + 6z। तो अगर हम परिमाप में से एक भुजा घटा देंगे तो दोनों भुजा की लंबाई आ जाएगी। तो इसमें से उसको माइनस करेंगे तो दोनों भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी 4x - 2x तो 2x -2y में से -2 आ जाएगा तो 0 बचेगा 6z तो +2z। ये दोनों भुजा की लंबाई है तो इसी दोनों भुजा समान है तो 2 का भाग दे देंगे तो बराबर x + z एक भुजा की लंबाई आ जाएगी। तो x + z मतलब डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है एक समकोण त्रिभुज का कर्ण और सबसे छोटी भुजा से 3 मीटर अधिक है। तो मान लिया हमारा एक समकोण त्रिभुज है जिसमें हमने कर्ण को C मान लिया है, सबसे छोटी भुजा को A मान लिया है और बीच वाली भुजा को B मान लिया है। तो ये कह रहा है कर्ण है वो सबसे छोटी भुजा के 2 गुने से 3 मीटर अधिक है। तो हम कह सकते हैं C बराबर 2a + 3 2 गुने से 3 ज़्यादा हो गया। और ये कह रहा है सबसे छोटी भुजा है A वो तीसरी भुजा की आधे से 1 कम है। तो मतलब b/2 - 1। तो यहाँ से हम कह सकते हैं तो यहाँ से b का मान निकालेंगे तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 × a + 1। तो 2a + 2 लिख सकते हैं इसको। ठीक है। तो a b c के मान हमने निकाल लिए। अब हमें को पता है कि समकोण त्रिभुज है तो c² का मान है वो a² + b² के बराबर होना चाहिए। तो आप मान रख देंगे c का मान क्या है 2a + 3। तो 2a + 3 का जो स्क्वायर है वो a² + b² के बराबर होगा। तो प्लस 2a + 2 स्क्वायर। तो यहाँ से हम कहेंगे तो इसका जो स्क्वायर होगा
वो हो जाएगा 4a² प्लस 12a प्लस 9 बराबर a² प्लस 4a² प्लस 2 8a प्लस 4। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से इक्वेशन आ जाएगी a², क्योंकि 4a² कैंसिल आउट हो जाएगा तो a² बचेगा। अब 12 माइनस करेंगे तो -4a -5 = 0। इसको सॉल्व करेंगे तो a का वैल्यू हमको यहाँ पे आता है 5 और -1। तो a का वैल्यू -1 तो हो नहीं सकता, तो a का वैल्यू 5 होगा। तो a = 5 है, तो c = क्या हो जाएगा 13। तो c बराबर क्या हो जाएगा, करंट कितना हो जाएगा 10 + 3 13। तो c का मान कितना है 13, तो करंट कितना हो जाएगा 13 मीटर। अगला क्वेश्चन है, एक इंजन के अग्र पहियों का व्यास 3x सेंटीमीटर है और पिछले पहियों का व्यास 5y सेंटीमीटर है। अगर ये सभी समान परिक्रमा करते हैं तो अग्र पहिए पिछले पहियों की तुलना में 6 गुना अधिक दूरी तय करते हैं। तो हमने मान लिया कि दोनों पहिए n चक्कर करते हैं, तो आप कह सकते हो जो इनकी तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी, पाई d1 × n अपॉन पाई d2 × n = 6/1। तो यहाँ से हम कह सकते हैं d1/d2 उनका व्यास का जो अनुपात है d1/d2 वो 6/1 है। अब ये कह रहे हैं कि अगर सभी पहिए समान दूरी तय करते हैं तो पहिए द्वारा परिक्रमाओं का अनुपात हमको निकालना है। तो अगर हम इसका n1 लेते हैं, इसका n2 लेते हैं, तो पाई d1 n1 अपॉन पाई d2 n2 ये हमको निकालना है। तो n1/n2 का जो रेशियो होगा वो d2/d1 के रेशियो के बराबर होगा। d2/d1 का रेशियो क्या होगा 1/6। तो 1:6 हमारा आंसर होगा। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें और आपके वैल्यूएबल कमेंट्स हमें शेयर करें। धन्यवाद।